गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट। बच्चों, आज आप लोगों के लिए पॉलिनोमियल पढ़ाने वाले हैं। पॉलिनोमियल क्या होता है पहले हम लोग जानेंगे कि पॉलिनोमियल सबसे पहले कोई भी अगर अलजेब्रिक टर्म दिया हुआ है, जैसे कि मान लो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, तो इसमें हम लोग को ये जानना होगा कि इसमें अलजेब्रिक टर्म चाहे वो तुम्हारा वेरिएबल x के फॉर्म में भी हो सकता है, y के फॉर्म में भी हो सकता है, z के ही फॉर्म में हो सकता है। तो हम लोग का यहाँ पहला क्वेश्चन जैसे कि x का फॉर्म में है, तो पॉलिनोमियल होने के लिए सबसे पहला कंडीशन ये होता है कि कोई भी वेरिएबल का पावर को देखेंगे। पावर हमेशा एक नेचुरल नंबर होना चाहिए। नेचुरल नंबर का मतलब जो स्टार्टिंग वन से होता है, 1 2 3 4 इस तरह से चलेगा। अगर तुम उसका पावर माइनस में आ जाए या फिर उसका पावर डेसिमल में आ जाए तो पॉलिनोमियल नहीं होगा। जैसे कि एग्जांपल में अगर यहाँ पे देखो x का पावर 2 है तो प्लस में है, यहाँ x का पावर कुछ नहीं मतलब 1, ये भी एक नेचुरल नंबर, ये भी एक नेचुरल नंबर, तब ये पॉलिनोमियल कहला जाएगा। अब एक एग्जांपल लेते हैं कि जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस √5x है ना प्लस 1, तो पूछा जाएगा क्या ये एक पॉलिनोमियल है। तो यहाँ पे आप देखिए कि एक्स स्क्वायर तो मान लो यहाँ पर नेचुरल नंबर है 2, बट यहाँ पर एक्स रूट के अंदर में है, तो रूट के अंदर में अगर मान लो कोई नंबर को अगर निकाला जाता है तो अगर एक्स स्क्वायर प्लस √5, रूट से हटाएंगे तो एक्स का पावर 1/2 हो जाएगा। जब ये 1/2 हो रहा है तो इसका मतलब ये डेसिमल में आ जाएगा, डिवाइड करने से 0.5 आ जाएगा, तो ये क्या होगा, पॉलिनोमियल नहीं होगा। आई होप समझ में आ गया होगा। अब हम लोग जानेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। कि पॉलिनोमियल जनरली दो टाइप्स का होता है, एक होता है ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, टर्म्स के बेसिस पे पॉलिनोमियल का 3 पार्ट्स होता है, और एक होता है डिग्री के बेसिस पे पॉलिनोमियल का 4 पार्ट्स होता है। तो टर्म्स के बेसिस से पहले जानेंगे, एक होता है मोनोमियल। मोनोमियल मतलब जो सिंगल टर्म से है, जैसे कि अगर मान लो x³ हो गया या फिर x4 हो गया, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मतलब x³ है, तो यहाँ पर इसके साथ कोई नंबर जुड़ा हुआ नहीं है, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, मोनोमियल। अब आता है कि मान लो इसके साथ अगर कोई नंबर जुड़ गया, जैसे 2x हो गया, तो यहाँ पे दो टर्म हो गया तो इसका नाम हो जाएगा बाइनोमियल। ठीक है। अब इसके साथ अगर मान लो एक और आ गया, तो 1 2 3 तीन टर्म हो गया तो हो गया ट्राइनोमियल। आई होप समझ में आ गया होगा। अब हम लोग जानते हैं डिग्री के बेस पर। डिग्री के बेस पे 4 होता है, एक होता है लीनियर, एक होता है क्वाड्रेटिक, एक कोई क्यूबिक और एक बाई क्वाड्रेटिक। तो लीनियर किसे बोलते हैं, जैसे कि एग्जांपल में यदि आओ x का पावर कुछ नहीं मतलब 1 है, जब x का पावर 1 है मतलब ये लीनियर हो गया। जब x का पावर 2 रहा तो क्वाड्रेटिक हो गया। जब x का पावर 3 रहा तो क्यूबिक हो गया, और x का पावर 4 रहा तो बाई क्वाड्रेटिक हो गया। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा।